सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के द्वितीय सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वायु सूक्त का। और पिछले मंत्र में हमने यह पढ़ा था कि हमारे अंदर ज्ञान ऐश्वर्य का जो आधान है, जो गतिशीलता है, जो हमारे अंदर क्रियाशीलता है, उनके मूल में जब तक व्यक्ति इंद्रियजित नहीं होता, इंद्रिय जय जिसके अंदर नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी ऐश्वर्य से युक्त नहीं हो सकता है। जितेंद्रिय व्यक्ति ही क्रियाशील हो सकता है, अर्थात सात्विक उसके अंदर उत्साह, धैर्य, साहस, संपन्नता उसके अंदर स्थान अपना बनाती है। और सच्चे अर्थ में हम ज्ञान रूप परम ऐश्वर्य से दीप्त होने वाले इंद्र बनते हैं। हम अपने आप इंद्र बने। इंद्र वही है जिसके अंदर परम ऐश्वर्य है, जिसके अंदर परम सामर्थ्य है, जिसके अंदर अपने प्रत्येक कृतित्व और व्यक्तित्व को अच्छा बनाने का सामर्थ्य अर्जित होता है। इसलिए इन्हीं की सुरक्षा से हमारे जीवन में कोई रोग नहीं आते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो यह जो मंत्र हमने पढ़ा था, ओम इंद्र वायु इमे सुता उपाप्रयोभिरागतम इंदवो वामुशंति ही, इस मंत्र में यही उपदेश किया था कि हम स्वयं अपनी इंद्रियों के विजेता बने, इंद्रिय जित बने। और जो इंद्रिय जित होता है वही व्यक्ति उत्साह से परिपूर्ण होता है, सच्चे कार्यों के लिए पूर्ण क्रियाशील होता है, पूर्ण वह पुरुषार्थी होता है। और इन्हीं शुभ गुणों को बढ़ाने के लिए इनका और हमारे अंदर आधान हो, तो आगे के मंत्र में बहुत ही सुंदर बात कही है। प्रत्येक युवक और युवती को, प्रत्येक सोमपान करने वाले को, अर्थात सोम के ऐश्वर्य की प्राप्ति जिसको होती है, सोम के कणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। पिछले मंत्रों में हमने इसकी चर्चा की थी और यही बात यहाँ पर इस वेद मंत्र में, 5वें वेद मंत्र में आई है कि वायविंद्रश्च चेतथः सुता नाम वाजिनी वसु तावा या तमुपद्रवत। बहुत सुंदर मंत्र है। मैं इसको लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष करता हूँ। वायविंद्रश्च चेतथः ओम वायविंद्रश्च चेतथः सुतानाम
सुतानाम वाजिनी वसु। वाजनी वसु दीर्घोकार। तावा यातमुपद्रवत। तावा यातमुपद्रवत। उच्चारण करेंगे। ओम वायविंद्रश्चा चेतथा सुतानाम वाजिनी वसु तावा यातमुपद्रवत। ओम वायविंद्रश्चेतथा सुतानां वाजिनी वसु तावा यातमुपद्रवत। अब इसका हम अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। वेद मंत्र हमको नई दिशा देते हैं, हमारे अंदर शक्ति का संचार करते हैं। हम जो हमारे लिए कल्याणकारी है उस तथ्य उस सत्य को समझ करके तदनुसार अपने आचरण को बनाएंगे, अपनी दिनचर्या वैसी बनाएंगे, अपने आचार विचार व्यवहार वैसे बनाएंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। और इस वेद मंत्र में यही हमारे लिए संकेत किया गया है। ओम वायविंद्रश्चेतथा। पिछले मंत्र में जो हमने पढ़ा था इंद्र वायु इमे सुता, हमने पहला जो चौथा मंत्र पढ़ा था वायु सूक्त का, तो सबसे पहले शब्द क्या आए थे? इंद्र वायु। क्या आया था? इंद्र वायु इमे सुता। और यहाँ पर वायविंद्रश्च, वहाँ पहले इंद्र था, वायु बाद में था। अब इस मंत्र में वायु पहले है और इंद्र बाद में है। तो इस प्रकार से इंद्र का पहले और वायु का पिछले उल्लेख था। प्रस्तुत मंत्र में वायु इंद्रश्च, इन शब्दों में वायु को पहले रखा है और इंद्र को पीछे। यह केवल इसलिए कि वायु व इंद्र दोनों एक समान हैं, दोनों का महत्व एक समझा जाए। जितना क्रियाशीलता का महत्व है उतना ही महत्व जितेंद्रियता का है। बिना जितेंद्रियता के, बिना इंद्रिय जय के हमारी क्रियाशीलता बढ़ नहीं सकती है और बिना क्रियाशीलता के व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं हो सकता। यदि होगा भी तो वह भटकाव की ओर चला जाएगा। इसलिए जो जितेंद्रिय होगा उसकी जो ऊर्जा होगी, उसका जो क्रियाशीलता का स्वभाव होगा वो सच्चे अच्छे कामों के लिए होगा। और यदि इंद्रिय जित नहीं है वो, और फिर यदि उसके अंदर क्रियाशीलता भी है तो उसकी क्रिया गलत कामों की ओर होगी। उसकी जो उत्साह की स्थिति होगी वो गलत कार्यों में उत्साह उसका आएगा, अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जो उस परमपिता परमेश्वर को भी हम इंद्र कहते हैं, उसको भी हम अग्नि कहते हैं, वायु कहते हैं, तो वायु के समान वो वेगवान है। वह गति गंधनयो हो, वो हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर देता है। जैसे वायु जब प्रवाहित होता है, वायु जब चलता है तो दुर्गंधी को बाहर कर देता है। किसी कक्ष में, किसी रूम में हम बैठे हैं और अंदर बहुत घुटन जैसी महसूस हो रही तो हम क्या कहते हैं? खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। क्यों? खिड़की दरवाजे खोलने से वायु का प्रवाह बहने लगता है, चलने लगता है, तो अंदर की जो घुटन है, अंदर की जो गंदगी है, जो बैक्टीरियाज हैं वो बाहर चले जाते हैं और हमको स्वच्छ हवा मिलने लगती है।
ऐसे ही हमारे जीवन में जो दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन हैं, इनसे भी हमारे जीवन में घुटन जैसी महसूस होने लगती है। और इसमें पवित्रता कौन लाता है? वेदों का ज्ञान लाएगा, ईश्वर की वाणी लाएगी, और ईश्वर का जो आदेश उपदेश संकेत है जिसको हम आत्मसात करते हैं, तो हमारे अंदर निर्मलता का, स्वच्छता का, शुचिता का भाव अपने आप स्वयं ही विकसित होने लगता है। तो इस वेद मंत्र में क्या कहा है कि जो महत्व क्रियाशीलता का है उतना ही महत्व जितेंद्रियता का है। साथ ही इन दोनों में कार्य कारण भाव भी इस प्रकार है कि क्रियाशीलता जितेंद्रियता के लिए सहायक है और जितेंद्रिय पुरुष क्रियाशील होता है। शक्ति संपन्न होने के कारण उसे कर्म में आनंद आता है। तो इसलिए हे वायो, क्रियाशील पुरुष तू और इंद्र, ये जितेंद्रिय पुरुष, सुतानाम शरीर में उत्पन्न किए गए इन सोमों का चेतता संजान प्राप्त करते हो। तुम इनके महत्व को समझते हो और इसीलिए इनकी रक्षा के लिए सदा सचेत रहो। जो सचेत रहता है, जो चेतना के साथ रहता है, जिसकी चेतना कभी भी उल्टी नहीं होती है, जो बिल्कुल ठीक रास्ते पर ठीक तथ्य और सत्य को जान करके उधर ही अग्रसर होता है, तो निश्चित रूप से वह संजान को प्राप्त होता हुआ अपने इन सोम कणों की रक्षा करता है। सोम सोम बार बार आता है, तो आप विचार करिए कि सोम बार बार आएगा, वरुण इसमें वेद मंत्रों में इसका बार बार उल्लेख आता है। और सोम, जैसे हमने पहले भी संकेत किया है कि सोम अलग अलग हम प्रकार से सोमों को समझ सकते हैं। हमारे अंदर जो ज्ञान का जो शब्द ज्ञान है उसका संचय करना, वो भी क्या है? सोम का संचय करना है, सोम कणों का आधान करना है। इसी प्रकार से जो हमारे सप्त धातुओं का जो अंतिम सार है वो भी क्या है? सोम है। और उसके बिना रक्षा हमारी नहीं हो सकती है। हम बीमार पड़ जाते हैं, हम तेजहीन पड़ जाते हैं, हम अनेक रोग दोष से युक्त हो जाते हैं। जब सोम पान करता है कोई ब्रह्मचारी, कोई युवती, कोई युवक जब सोम पान करता है, अर्थात उस ब्रह्मचर्य का पान करता है, ब्रह्मचर्य का सेवन करता है, तो वह युवक युवती तेजस्वी ओजस्वी होते हैं और उनके आगे संसार का कोई भी प्रलोभन टिक नहीं सकता है। ये संसार का सबसे तेजस्वी हमारा राष्ट्र, हमारा देश था, और इसको लोगों ने बर्बाद करने का बहुत कुचक्र रचा। यहाँ की युवतियों को और युवकों को उनके पथ से भ्रष्ट करने का इतना आज भी षड्यंत्र चल रहा है कि भारत के जो भारत सबसे पूरी दुनिया में युवाओं का देश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा युवा कहाँ हैं? भारत में। और इस देश के युवाओं को बर्बाद कर दीजिए, इनके शील को हरण कर दीजिए, शील का ये पालन ना करने पाए, इनको चरित्रहीन बना दीजिए, इनको वीरहीन बना दीजिए। जो वेद वेदांगों की चर्चा करते हैं, वेद वेदांगों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उस पथ से इनको भटका दीजिए, देश अपने आप बिगड़ जाएगा। ऐसी जो विदेशी ताकतें हैं वे आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं और सदियों से करते रहे हैं। जरूरत है जागने की, जरूरत है हमारे युवाओं को, हमारी युवतियों को, हमारे माता पिताओं को कि अपनी संतानों को ऐसी सुशिक्षा दें, वेदों का ज्ञान दें, जो अपने आप इंद्र बने, अपने आप तेजस्वी बने। धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, ऐसी वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया, ऐसी ऋषि ऋषिकाओं को जन्म दिया जो आज भी आदर्श बने हुए हैं। उनके जैसा कोई आज तक हुआ नहीं। तो आज भी यदि हमारी माताएं इन वेद मंत्रों का स्वाध्याय करें, वेद मंत्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तो ऐसी संतानें कोख में आएंगी कि उनका कुल वंश भी धन्य हो जाएगा। इसलिए देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो,
ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, देवियाँ राष्ट्र की गर संभल जाए तो यह निश्चित रूप से जो सोम की हम चर्चा कर रहे हैं, सोम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सोम को जो है किन किन को सोम कहते हैं, अनेक ऋचाओं में सोम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, सोम को संबोधित किया जाएगा। तो इसलिए सोम के विषय में हमको बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि सोम औषधि का भी नाम है, जैसे अमृता है, गिलोय है जिसको सोम कहते हैं, और विशेष याग यज्ञ आदि के समय इसको निचोड़ा जाता है, सोमपान कराया जाता है। औषधि से जब हम अपने जीवन को चलाते हैं औषधि युक्त, तो हमको कोई रोग दोष होता नहीं है। इसी प्रकार से यास्क ने सोम औषधि विशेष अर्थ में सोम शब्द सुई अभिशवे धातु से निष्पन्न किया है। इस औषधि से रस निचोड़ा जाता है और धातु ये निश्चित रूप से जिसको पी करके लोग निरोगी होते हैं। और सोम जगदीश्वर, सोम के अर्थ जगदीश्वर, विद्वान, मनुष्य, राजा, सेनाध्यक्ष, वैद्य, सन्यासी, ये सब सोम नाम से कहे जाते हैं। तथा सोम नामक औषधि, सोम औषधि का रस, सोम आदि, और जो औषधियों से बनाया जाता है आसव आदि, उसको भी सोम कहते हैं। तथा आनंद रस, वीर रस आदि किए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सोम के जो है, सोम के अर्थ में ब्राह्मण, क्षत्र, यश, श्री, प्राण और रेतस आदि को भी सोम कहा गया है। हमारे अंदर जो रेतस है वो भी सोम नाम से, प्राण जो है, बिना प्राण के हमारी ऊर्जा कार्य करेगी क्या? नहीं करेगी। हमारा शरीर कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए इसको सोम कहते हैं। और सोम निश्चित रूप से पवित्र करने वाला है, सोम हमारे शरीर में बहने वाला है, सोम के माध्यम से हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। सोम सदा सर्वदा हमारे तन और मन को प्रफुल्लित करने वाला है। सोम के बिना व्यक्ति का जीवन दुखमय हो जाता है, कष्टमय हो जाता है। अस्तु, तो आगे हम चल रहे हैं। चेतथा संज्ञान प्राप्त करते हुए इस सचेत रहने वाले मनुष्य के लिए यह सोम विशेष रूप से हमारे कल्याण के लिए होता है। और तुम वाजिनी वसु, वाजिनी वसु अर्थात उषा काल रूप धन वाले बनते हो। इस उषा काल में तुम सोए नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य की जो है दृष्टिकोण से भी हमने जब ब्रह्मचर्य सूक्त का स्वाध्याय किया था तो वहाँ भी यही बात आई थी कि जो ब्रह्मचर्य का जीवन जीना चाहते हैं और ब्रह्मचर्य से युक्त रहना चाहते हैं, उन युवक और युवतियों को तथा अन्य जो भी इस जीवन को जीना चाहते हैं, उनको उषा काल में जरूर उठ जाना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीना चाहते हैं वो यदि प्रभात में देर तक सोते रहेंगे, सूर्योदय तक सोते रहेंगे, तो वो ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे। वो बात अलग है कि यदि कोई रात्रि में जो है रात्रि में सो नहीं पाया, किसी कारणवश बीमार हो गया, अपवाद की दृष्टि से उस बात को हम यहाँ नियम ना बनाएं, परंतु प्रत्येक का ये कर्तव्य है कि वह यदि स्वास्थ्य की कामना करता है तो उसको बहुत जल्दी सुबह उठ जाना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर जो दिनचर्या वर्षों से वही दिनचर्या है, 12 महीने 365 दिन एक ही दिनचर्या कि आपको 3:45 पर उठना है। और स्वामी जी मेरे जो है बगल के कक्ष में रहते हैं, मैं तो इनको देखता हूँ कि ये कभी एक दिन भी आलस्य इन्होंने न किया होगा। 365 दिन हो गए और ये एक दिनचर्या इस समय उठना है, नहाना है, उसमें कोई भी नो कंप्रोमाइज, कोई उसमें ढीलापन, कोई प्रमाद नहीं। तो ये जो जीवन है, यदि वास्तव में ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीना है तो प्रभात में उठना बहुत महत्वपूर्ण है। और यह समय प्रभु से मिलन का समय होता है। इस समय ध्यान करें, इस समय ईश्वर का चिंतन करें। इस समय सोए रह जाना कितने महान धन का विनाश होता है। यह काल उषदाहे
उषा काल बोलते हैं ना, उषदाहे, अर्थात यह उन बुराइयों को जला करके भस्म कर देने वाला समय होता है। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का ये समय है। उठ करके चिंतन करना अपने स्वभाव के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने रोगों और दोषों के प्रति। बहुत शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है कि प्रभात में उठ करके अपने जो है गुणों का, अवगुणों का, रोगों का चिंतन करना चाहिए और क्यों हैं, कैसे जाएंगे, उनका चिंतन करना चाहिए। और जब हम एकाग्र मति से इस पर चिंतन करते हैं तो उसको दूर करने का भी सुझाव हमको मिलता है, हमको उसको दूर करने की भी प्रेरणा परमात्मा से मिलती है। इसलिए इस समय जाग करके उत्तम कर्मों में जीवन लगाना, उत्तम कर्मों में निवास करना, संध्या स्वाध्याय आदि में लगे रहना है ही यही उचित है। प्रभु उषा काल रूप धन वाले प्रभु, इसे इंद्र कहते हैं। यह इंद्र जो हमको हर प्रकार से विजयी बनाता है, तो वे तुम दोनों द्रवत शीघ्रता से दौड़ते हुए, इंद्र दौड़ते हुए उप आयतम, मेरे समीप आ जाओ। उषा काल में जागने वाले को अवश्य प्रभु की प्राप्ति होती है। जो प्रभु की प्राप्ति की इच्छा करते हैं वो प्रभात में जरूर उठ जाया करें। और यहाँ पर प्रसंगवश ब्रह्मचर्य में यह उषा जागरण सहायक होता है। इस प्रकार से इसका अत्यंत महत्व बढ़ जाता है। हमें सोम ही की कामना करनी चाहिए, हमें सोम की रक्षा के महत्व को समझना चाहिए। हम प्रातः जागरण के अभ्यासी बने और प्रभु को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति से उषा काल की जो जागरण की स्थिति है, उस जागरण से हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है। और आप भजन भी गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है तो जागत है, सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जो करनी हमने की है उसको हमको भुगतना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। कितने भी हम जन्म ले लें, जो हमने कर्म किए हैं, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे मन से किए हो चाहे वाणी से किए हो अथवा शरीर से किए हो, निश्चित रूप से उसका परिणाम हमको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहा नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो इस ब्रह्मचर्य के जीवन के लिए, अपने आरोग्यमय जीवन के लिए
हमको सतत इसका अभ्यास करना चाहिए। अर्थात प्रभात में आप जल्दी उठिए, अगर आपको नींद लगी है आप रात्रि में जल्दी सो जाइए, लेकिन अपने तन और मन के रोगों को दूर करने के लिए, अच्छे सच्चे धीर गंभीर बनकर के जीवन जीने के लिए प्रभात में उठना और अपने इंद्रिय जो गत दोष हैं, जो शरीरगत दोष हैं, उनको चिंतन करना, उनके विषय में विचार करना और उनसे पार हो जाना, उनके द्वारा जो हम मझधार में डुबा दिए जाते हैं उनसे पार होने के लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। तो ऐसी हम सदा कामना करें, उस परमात्मा से प्रार्थना करें। शुभकामनाएं हमारे लिए बड़ी कल्याणकारी होती हैं। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में अगले नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।